हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने समझा कि लगातार त्याग करते करते एक माँ कैसे खुद से दूर हो सकती है, कैसे अपराध बोध उसे अपने लिए समय लेने से रोक देता है और कैसे इसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरी परिवार पर पड़ सकता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले एक बात अपने मन में स्पष्ट कर लीजिए, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक नई ज़िंदगी शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस धीरे धीरे खुद से दोबारा जुड़ना है। कई माएँ सोचती हैं कि अगर उन्हें अपनी पहचान वापस पानी है तो उन्हें बहुत बड़े बदलाव करने होंगे, बट ऐसा नहीं है। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। शुरुआत सिर्फ 10 या 15 मिनट से भी हो सकती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि माँ बनने से पहले कौन सी चीज़ आपको खुशी देती थी। बुक्स पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, या फिर डायरी लिखना, या फिर दोस्तों से बातें करना, पेंटिंग करना, सुबह टहलना, या फिर कोई गेम खेलना। जो भी आपकी हॉबीज़ हो, वो आप जो भी आप जवाब हो उसे अपनी ज़िंदगी में फिर से थोड़ा थोड़ा स्थान देना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में अजीब लग सकता है, मन कहेगा इतना काम पड़ा है, मैं अपने लिए समय कैसे निकाल सकती हूँ। लेकिन याद रखिए कि जिस तरह आप अपने बच्चों की ज़रूरतों को इम्पोर्टेंस देती हैं, उसी तरह आपकी ज़रूरतें भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है मदद मांगना। बहुत सी महिलाएं हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की कोशिश करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने मदद मांगी तो लोग समझेंगे कि वे कमज़ोर हैं। लेकिन मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, यह समझदारी है। अगर परिवार का कोई सदस्य मदद करता है तो उसे जिम्मेदारी दीजिए। अगर कोई काम बांटा जा सकता है तो बांटिए। हर चीज़ अकेले करना ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात, हर समय उपलब्ध रहने की कोशिश मत कीजिए। एक अच्छी माँ होने का मतलब यह नहीं कि आप दिन के 24 घंटे हर मांग पूरी करती रहे। बच्चों को यह भी सीखने की ज़रूरत है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती है, और उन्हें यह भी सीखने की ज़रूरत है कि उनकी जो माँ है वो एक इंसान है जिसकी अपनी खुद की ज़रूरतें हैं, खुद के इमोशंस है, अपनी लाइफ है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने बारे में दोबारा सोचना शुरू कीजिए। सिर्फ यह मत पूछिए कि बच्चों को क्या चाहिए, कभी कभी खुद से भी पूछिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है और किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप खुद से समझना शुरू करती हैं तभी आप अपनी पहचान वापस बनाना शुरू करती हैं। और लास्ट में याद रखिए, माँ होना आपकी ज़िंदगी का बहुत सुंदर हिस्सा है, इसे बनाए रखिए, लेकिन यह आपकी पूरी पहचान नहीं है। आप सिर्फ किसी की माँ नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और आपके अपने सपने हैं, अपनी चॉइसेस है, अपनी पसंद है, अपनी प्रतिभा है और अपनी एक अलग कहानी है। जब आप उस कहानी को जीना शुरू करती हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलती, आपका परिवार बदलता है, आपके रिश्ते बदलते हैं और आपके बच्चे भी सीखते हैं कि दूसरों का ख्याल रखना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी खुद का ख्याल रखना भी है। इसलिए आज से खुद को सूची के सबसे आखिरी स्थान पर मत रखिए, अपने लिए भी जगह बनाइए। क्योंकि एक खुश, संतुलित और आत्मविश्वासी माँ किसी भी बच्चे को मिलने वाली सबसे सुंदर उपहारों में से एक होती है। और शायद यहीं से शुरू होती है एक बेहतर माँ, एक बेहतर परिवार और एक बेहतर जीवन की कहानी। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।